श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे तिलक बिराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे तिलक साज रहो। तेरे माथे तिलक साज रहो, तेरे नैनन कजरा ढाए रहो। तेरे माथे तिलक साज रहो, तेरे नैन में कजरा ढाए रहो। तेरे गले बैजंती माल हाँ माल, तेरे माथे तिलक बिराज रहो। तेरे गले बैजंती माल हाँ माल, तेरे माथे मुकुट बिराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट बिराज गयो। जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्यामा सावरिया की असीम कृपा आप सब पे बरस रही होगी। भक्तों की जैसे कि है कल गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा तो ब्रिज में अगर आप देखो ना, मथुरा में जाके, तो इतनी बढ़िया पूजा होती है कि मतलब आप अगर एक बार देख लोगे ना तो आपको ये मन करेगा कि आप बार बार गोवर्धन महाराज की पूजा, उनके परिक्रमा आपको देखने को बड़ा ही आनंद आता है वहाँ पे देखकर। और वहाँ पे भोग प्रसादी तो मिलते हैं, उसका स्वाद तो इतना अच्छा होता है कि ना बस पूछो मत, बस बता नहीं सकते, जिसने चखा है वही जानता है। ठीक है, तो जैसे कि भक्तों कल है गोवर्धन पूजा। सबसे पहले तो आप लोग को गोवर्धन पूजा की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि कल है गोवर्धन पूजा, कभी भी आपने ये सोचा है कि जो गोवर्धन पूजा होती है वो गोबर से ही क्यों बनाई जाती है? वो मिट्टी से भी बना सकते हैं गोवर्धन महाराज को, और भी कोई चीज़ से बना सकते हैं, या चौका से ऐसे बना के बना सकते हैं। गोबर से ही क्यों बनाते हैं? जब हम लोग छोटे थे तो घर में सबसे छोटे थे तो पड़ोस में मम्मी कह देते थे कि जाओ बेटा वो गोबर लेके आओ, जो तो नाक मुंह बंद करके गोबर बड़े मुश्किल से लेके आते थे। वो भी मना करते थे हम नहीं जाएंगे लेने, लेकिन छोटे होने के कारण जाना पड़ता था लेने के लिए। तो बार बार यही प्रश्न उनसे भी करते थे कि हम ही क्यों जाए लेने, भैया लोग भी जा सकते हैं। वो लोग तो दूर हट जाते क्योंकि बदबू आती है उसमें, स्मेल आती है उसमें। ऐसा बचपन में मन में ये भाव होता था कि नहीं जाएंगे गोबर लेने, गंदा होता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब मम्मी लोग ने इसके बारे में समझाया, बताया कि गोबर की इतनी महत्व क्या है। जब कहते थे मम्मी से गोवर्धन की पूजा तो आप किसी और चीज़ से बना लो, आप मिट्टी से बना लो, किसी भी चीज़ से बना लो, तब उन्होंने बताया मम्मी ने कि ये गोवर्धन पूजा इस तरीके से होती है। गोवर्धन पूजा गोबर से ही क्यों मनाई जाती है? तो मैंने सोचा कि याद चाहिए, आप गोवर्धन की कल पूजा है तो क्यों ना ये हम वीडियो बना के आप लोग को बताएं कि गोवर्धन पूजा गोबर से ही क्यों बनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, क्या कारण है गोबर से बनाने के, इसके पीछे आखिर क्या लीला है। तो अगर आप लोग को ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो उनके लिए बहुत ही आनंद आने वाला है। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास। तो जानते हैं कि गोवर्धन पूजा गोबर से क्यों मनाई जाती है। तो बात एक समय की है जब लाला हमारे 3.5 वर्ष के थे। ठीक है, तो एक बार जब क्या हुआ कि दिवाली के बाद में जो गोपियाँ थी, तो गोपियाँ गई यशोदा मैया जी के पास। ठीक है, तो यशोदा मैया जब से गाँव पूरे जो गोकुल में सबसे ज़्यादा गैया जो थी हमारे नंदराज के पास थी, नंदराज के पास, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा गैया थी। अच्छा, तो सर्वश्रेष्ठ तो थे ही नंद बाबा हमारे। तो एक गोपी गई उसमें से यशोदा मैया के पास, यशोदा मैया से कहने लगी मैया तनिक गोबर ले लूँ। तो मैया ने बोला अरे तो काहे को पूछ रही है, गोबर भी कोई मांगने की चीज़ है हैं? अरे तो इसमें क्या पूछने की ज़रूरत, गोबर इतना सारा पड़ा है, ले ले जाके। तो गोबर पूछ रही है तू आके मुझसे, अरे सोना चांदी हो या माखन हो या दूध दही हो तो मुझसे पूछना, अब अभी गोबर को मुझसे पूछ रही है। तो खुशी खुशी चले गई, कह रही अरे एक बात तो पूछना जरूरी होता ना, किसी का कैसे कोई सामान ऐसे उठा ले, अरे गोबर ही तो है, क्यों मतलब पूछना ताची कर रही है, जा गोबर उठा ले। अब गोपी चली गई गोबर उठाने, तो पीछे से लाला देखने लगे कि वो गोबर उठा रही थी। अब लाला को क्या हुआ कि लाला यशोदा मैया के ऊपर भड़क गए कि बोले ए मैया तो गोपी को काहे कह रही है गोबर ले जाने को। तो बड़ी तेज़ी से आवाज़ से बोला लाला ने, और लाला की उम्र भी देखिए 3.5 वर्ष की। तो बोले कि मैया बोली का हुआ लाला, वहाँ देखो गोपी उठा रही है गोबर, मेरे गोबर ले जा रही है। तो मैया बोली ले जाने देना, गोबर ही तो ले जा रही है,
कौन सा मार कुछ लेके जा रही तुम्हारा? ना मैया गोबर मैं नहीं ले जाने दूंगा। अरे बोली काहे को? मैया गोबर ले जा रही, गोबर। ऐसे बोले गोबर ले जा रही, गोबर। तो मैया बोली हाँ हाँ जान रही हूँ गोबर ले जा रही है, ले जाने दे गोबर। मैया गोबर ले जा रही, बार बार बोल रहा हूँ। तो बोली अच्छा गोबर में ऐसी क्या बात है, गोबर ही तो ले जा रही है। तो बोली कि मैया गोबर मतलब गो मतलब गाय और बर मतलब उनका प्रसाद, प्रसाद मतलब वरदान, गौ माता का वरदान गोबर। तो मैया बोली अच्छा। तो कह रही हाँ मैया गोबर देखो, गोबर हो गया ना गौ, और बर मतलब उनका वरदान। अब ये गौ माता का वरदान है गोबर, और तू ऐसे कह दियो ले जाओ। तो मैया बोली कि अरे ले जाने दे लाला, पूजा है, दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है, पूजा है ना, इसे ले जाने दे। अब लाला तो भैया माने नहीं, नटखट तो थे ही लाला हमारे। तो लाला माने नहीं, तो लाला जाके गोपी के पास खड़े हो गए। तो बोले ए वो जे वो गोपी तू क्या कर रही है? तो बोली अरे लाला तनी गोबर ले जा रही, पूजा करनो है, गोबर है नहीं, ख़त्म हो गया है। अच्छा सुन, गोबर तो तिल ले जाने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो बोली का? जो जितने गोबर ले जाएगी उतने कुछ देना पड़ोगा। तो तो गोपी हंसने पड़ी, कह रही जसोदा मैया तो कह रही गोबर है ले जा, तू तो इसके बदले में कुछ मांग रहा है। कह रहे हाँ गोबर के बदले तो कुछ तो का देना पड़ोगा। इनका देना पड़ोगा, अब तो ही बता दे भाई कहाँ देना पड़ोगा, मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देख तो सोचने लगे, सुन तो जितने जितने तू गोबर लेके जाएगी ना उतने उतने तुम्हें माखन का लोना देना पड़ोगा। तो एक बार तो गोपी बोली कि अच्छा सुनो, गोबर के बदले क्या तूने हीरे जवाहरात चाहिए? अरे हीरे जवाहरात का क्या करेंगे, हीरे जवाहरात और गोबर के मुकाबले करें हमारी गैया के, कभी ना कर सके। दोनों जितने जितने गोबर लेके जाएगी उतने उतने तुझे माखन का लोना देना पड़ेगा। माखन का लोना मतलब जैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं घर पे तो गोल गोल जैसे बन जाता है, ठीक वही। तो बोले कि माखन का लोना देना पड़ेगा। कहीं अच्छा, तो कहीं ठीक। अब एक झुआ तो लेके चली गई गोपी, ठीक है। दूसरा आई तो बोली, फिर बोले हमारे लाला कि गोपी सुन। तो बोले हाँ सुना, कि तू तो गोबर लेके जा रही है और या की गिनती कौन करेगा? तो बोले कि गिनती, अब या की गिनती करना पड़ेगा, थोड़े से माखन ला के दे दूंगी बाद ना, या की गिनती कौन करोगे? कहीं लाला तो ही कर ले, सब कुछ तो तू ही बता रहा तो ही कर ले। नहीं मैं कैसे कर लूँ, मैं तो अभी छोटा बालक हूँ और मुझको इतनी समझ नहीं है, और मैं तो कभी विद्यालय भी नहीं गो, पाठशाला भी नहीं गो पढ़न को, तो मैं कैसे जानूँगा कि गिनती कितनी 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 होवे। तो कहीं के लाला फिर बता, तो ही बता तो क्या करना, जो तू बताएगा वही करूँगी मैं। तो बोले कि अब लीला देखिए प्रभु की, मतलब इतनी चालाकी भरी सारी दिमाग में चल रही है उनकी खुरापात, और कह रहे कि हम विद्यालय कभी गए नहीं हैं। तो बोले कि जितनी जितने तो जब लेके जाएगी गोबर उतनी उतनी गोबर उठा के बिंदी जो है, थोड़े थोड़े गोबर लेके माँ मेरे मुंह पे मोड़े पे ऐसे से बिंदी लगा, मोड़े मतलब मुंह पे, तो कहीं मोड़े पे ऐसे से बिंदी लगा देना। तो बोले अच्छा लाला ठीक है। अब क्या हुआ कि जो जो गोपी गोबर ले लेके जाए त्यों तो छोटी छोटी बिंदी वाके मोड़े पे लगा दे लाला के। तो 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, जब 5वीं बार ऐसा हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि ये रूप इतना अद्भुत था उनका रूप कि गोपी देख के इतना मोहित हो गई, और जो झुआ पड़ा लेके जा रही थी 5वां झुआ गोबर का, उसने बिंदी ना लगने के बजाय पूरा का पूरा गोबर जो था पूरा लाला के मुख मोड़े से मतलब सर पर से पूरा डाल दिया उन्होंने। अद्भुत छवि थी हमारे लाला की, अद्भुत छवि थी, मतलब शब्दों में उसका बखान नहीं है, इतनी सुंदर छवि थी हमारे लाला की कि गोपी अपना शुद्ध बुद्ध भूल गई और पूरा का पूरा गोबर डाल दिया। अब बस निहारती रही कि इतने सुंदर लग रहे लाला। हंसी वाली सुंदरता नहीं, एक अलग से चमक थी लाला के चेहरे पे गोबर लगने पे। तो अब वह तो शुद्ध बुद्ध भुलाई बैठी, तो लाला की तब तक की जसोदा मैया आ गई। अब जसोदा मैया को क्या लगो कि गोपी जो है उसने ज़बरदस्ती हमारे लाला के मोड़े पे सारा गोबर डाल दिया है।
तो जसोदा मैया गुस्साने लगी, तो कहने लगे कि अरे या क्या कर दिया तूने गोपी, माँ गोबर तो मैंने दे दिया था ना, तो इसके मोड़े पे लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो तब तक ही जसोदा मैया लाला को पकड़े और गई स्नान कराने लगे जैसे, और ज्यों पानी ने डाला त्यों लाला बोले रुक जा मैया, ठहर जा, लेकिन अब कब हो तेरे गोबर लगो, मैं पोंछ तो दूँ, धुल तो दूँ ना, या में बिंदी लगी ना, अब उतनो उतनो उससे लोनो लेनो है, उतनो उतनो माखन लेनो है अभी, अब अगर धुल जाएगो तो मैं कैसे लूँगो। तो ऐसे लीला हमारे करते प्रभु। जिस समय उनके लगा तो जसोदा मैया बोली धन है लाला, तेरो जैसा दुनिया में लाला कहूँ ना देखो, कहूँ ना देखो। तो कौन है, कहाँ से आए, तेरी लीला ना तो कभी कभी मुझको समझ से बाहर है। गोपी जैसी देखी, सारा जो मथुरा वासी थे, जितने गोकुल वासी थे, सब थे, सब के सब दंडवत प्रणाम करने लगे हमारे लाला को। उसी दिन से जितनी गोबर जो था, गोबर से हमारे प्रभु लाला की छवि बनाई जाती है गोवर्धन वाले दिन। कुछ लोग पहाड़ के रूप में बनाते हैं, लेकिन हमारे ब्रिज में आज भी श्री कृष्ण की पूरी छवि ज़मीन पे बनाई जाती है, और बनाकर उंगली जैसे कानी उंगली में धारण किया था, ठीक वैसे ही करके पूरी की पूरी छवि गोबर से ही बनाई जाती है। इसीलिए कहते हैं भक्तों, गोवर्धन वाले दिन लाला का गोबर से ही बनाया जाता है, गोबर से उनकी इतनी पूजा की जाती है, गोबर को इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि लाला ही ने तो कहा था गोबर मतलब गौ माता का वरदान। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास। और आप भी अपने घर में बच्चों को समझाइएगा गोबर से बदबूवारी ऐसे तो कुछ ना कहें, क्योंकि ये गौ माता का वरदान है। क्योंकि शुभ कार्य में हमारे, चाहे दिवाली के चौका की पूजा करनी हो, चाहे दिवाली में लेप लगाना हो, चाहे हमारी पूजा में रखी जाती है उसकी पूजा करनी हो, चाहे XYZ कोई भी शुभ कार्य करने हो, तो गोबर का होना विशेष महत्व देता है। गोबर की पूजा के बगैर से हमारी पूजा अधूरी। और साथ ही साथ गोबर से ही हमारी गौरी माता की पूजा बनाई जाती है। जो गौर रखी जाती है वो किसी शुभ कार्य से शुरुआत होती है, तो गौर का होना बहुत ज़रूरी होता है। गौर हमारी माता लक्ष्मी जी, हमारी माता पार्वती जी, मतलब एक माँ के रूप में हमारी पूजी जाती है गौरी माता। तो जब गौर रखी जाती है वो भी गोबर से बनाई जाती है, जिससे हम सब सुहागिनी स्त्री मांग भरते और सिंदूर चढ़ाते हैं अपनी तुलसा महारानी जी को और अपनी राधा रानी जी को, सब देवी देवता, हम सब देवियों को चढ़ाते हैं। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास। और आपको प्यारी से लगी होगी हमारी लीला, ये हमारे लाला की लीला की गोबर की पूजा क्यों करी जाती है, क्यों चढ़ाया। और आप लोग भी सभी लोगों को गोवर्धन महाराज की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ कल होनी है जैसे गोवर्धन की पूजा, तो जिमीकंद की सब्जी बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसकी जो जिमीकंद की वीडियो है वो मैंने यूट्यूब चैनल आपके शिल्पी सावरिया में डाल दिए, तो उसके ज़रूर देखिएगा। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास। तो फिर कल मिलते हैं गोवर्धन महाराज जी की पूजा के साथ, क्योंकि हम भी बनाने वाले हैं गोवर्धन महाराज, वो भी गोबर से। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास। और किसी ने अगर तो फॉलो नहीं किया तो अभी तो जल्दी फटाफट फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास, राधे श्याम, चकाचक।